कुछ वकील भी हमारे साथ हैं। हालांकि यहाँ पुलिस फोर्स इतनी है कि यहाँ लोगों को खड़ा नहीं होने दे रही है। अमित, क्या कहना है आपका? मैम, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जिस तरीके से आज डिमोलिश हुआ गेट नंबर स्वास्थ्य भवन चौराहे से और इधर गेट नंबर 8 की तरफ, उसके बाद पुलिस यहाँ रजिस्ट्रार की तरफ आ गई। मेरा पुलिस से, नगर निगम से कोई रोष नहीं है। मेरा कहना सिर्फ मतलब ये है कि माननीय हाई कोर्ट का जो है ऑर्डर है, उसमें 72 चैम्बर्स को डिमोलिश करने का, वो उनका कहना मतलब ये है कि ये इंक्रोचमेंट है और इस इंक्रोचमेंट को हटाया जाना चाहिए। बेशक आप हटाइए, लेकिन क्या हमारा जो है रिक्वेस्ट था कि साहब कम से कम इस बात को, जो वहाँ बैठे थे वो रजिस्टर्ड और प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट हैं, उनको आपने कहीं ऐसी व्यवस्था करी कि जहाँ जा करके जब आपको यहाँ से हटाया जाएगा तो आपको कहीं विस्थापित किया जाएगा, कहीं तो आप बैठेंगे। ये कहना है कि बैठने की जगह देनी चाहिए थी। अब पीछे यहाँ से वकीलों के विरोध की आवाज़ें लगातार हमें सुनाई दे रही हैं। फोर्स है, बुलडोज़र अभी खड़े हुए हैं और सामने वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार ये प्रदर्शन जारी है, बुलडोज़र को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है और बीच बीच में पुलिस को हल्का फुल्का बल प्रयोग भी करना पड़ रहा है। वकील धरने पे बैठ जा रहे हैं। जगह जगह जो पूरा जहां 240 चैम्बर्स है, इन सड़कों पे आप देखेंगे कि जगह जगह सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है, अखंड रामायण की। वकीलों को ऐसा लग रहा है कि शायद भगवान उनको इस मुश्किल से बचा लेंगे, लेकिन क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है इसलिए पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है और पुलिस का कहना है कि जो हाई कोर्ट का आदेश हुआ है उसका पालन करना उनके लिए ज़रूरी है। इस तरह से कार्रवाई लगातार चल रही है। वकीलों का विरोध प्रदर्शन भी है, फोर्स भी है और बुलडोज़र भी है। फिलहाल इस जगह पे ये पीछे रजिस्ट्री ऑफिस है जहाँ रजिस्ट्रीज होती हैं और उसके सामने ये गली है और इसके एक तरफ जो नाला है उसको पाट कर अमित यहाँ वकीलों ने अपने चैम्बर्स बना रखे थे। अंदर जो सड़क एक गली सी जा रही है वहाँ भी वकीलों ने चैम्बर्स बना रखे हैं। अब उनको एक एक करके यहाँ पर गिराया जा रहा है। अमित जी बिल्कुल, जो ऐसा कि आप हमें बता रहे हैं कि अभी भी ये कार्रवाई हो रही है और पीछे हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरह से जो वकील और पुलिस है उनके बीच थोड़ी यहाँ पर अब शायद बातचीत हो रही है या झड़प हो रही है, जिसमें समझाने की कोशिश हो रही होगी इन वकीलों को कि वो हट जाएं। और जिस तरह से रुचि हम तक ये तस्वीरें पहुंचा रही है, इस बारे में थोड़ी और जानकारी आपको देते हैं। दरअसल लखनऊ में जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसके दौरान पुलिस के जो आला अधिकारी है वो भी मौके पर मौजूद है। उनका ये कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही कार्रवाई हो रही है। वकीलों को ये समझाया भी जा रहा है, जैसे कि तस्वीर में आपने देखा, कि वो बाधा ना डालें क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो किए जा रहे हैं। इस तरह से कार्रवाई हो रही है, कितने चैम्बर्स हटाए जाने हैं और हाईकोर्ट का क्या आदेश? अब ये सब का नगर निगम के पास है कि हम आवश्यक सुरक्षा प्रबंध कर रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर सारी चीजें की जा रही हैं। हम देख रहे हैं जगह जगह वकीलों का विरोध भी काफी हो रहा है, लोग सड़क पर बैठे हैं। कोई नहीं, ये सब चलता है। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ विरोध भी होता है, लेकिन हमारा शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन ये ऑपरेशंस तो आप बहुत चलाते हैं, लेकिन ये वकीलों के साथ आपको करना पड़ा है। मुश्किल टास्क है कि वकील हैं आपके सामने। हमारा पुलिस का काम हमेशा मुश्किल भरा रहता है, इसलिए हम लोग की ट्रेनिंग ऐसी रहती है कि इन मुश्किलों का हम आसानी से सामना कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने सुना कि रुचि बात कर रही थी जो पुलिस अधिकारी थे उनके साथ, जिन्होंने बताया कि इस तरह की बाधाएं आती हैं लेकिन उनको ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, एक चीज ये बताइएगा, पीछे की तस्वीर आप दिखाइए, साथ में ये बताइए कि आखिरकार ये जो मसला है आखिर कोर्ट तक कैसे पहुंचा? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज ही इन्होंने चैम्बर्स बनाए होंगे, कई सालों से इन्होंने चैम्बर बना के रखे हैं, पहले रोका नहीं गया, फिर अचानक एक दिन होता है कोर्ट में मामला पहुंचता है। बिल्कुल, दरअसल यहाँ पे वकीलों को चैम्बर्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो एक महिला वकील थी, वो कोर्ट गई थी अपने चैम्बर की बात को लेकर। उसी के बाद हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जितने चैम्बर्स हैं जो सड़क पर हैं, जो फुटपाथ पे हैं, जो नाले के ऊपर हैं या जो गलियों में हैं, उनको हटाया जाए, इंक्रोचमेंट हटाया जाए। तो इस तरह के 240 चैम्बर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। इनमें से कुछ चैम्बर्स ऐसे थे जिनका किसी का को नाम नहीं पता था। तो वो जो 130 चैम्बर्स ऐसे थे, वहाँ पे नगर निगम की टीम आई थी अभी मंगलवार को और क्रॉस का निशान लगाकर यहाँ चैम्बर्स पे गई थी, यानी ये इंक्रोचमेंट है, इसको हटा लीजिए। अच्छा रुचि, मैं आपकी बात से इतना समझ पाया हूँ कि यहाँ तो लेने के देने पड़ गए, क्योंकि यहाँ पर तो पता ही नहीं था कि ये तमाम जो चैम्बर्स है वो अवैध हैं। तो कोई अपने लिए चैम्बर की मांग करने गया तो कार्रवाई हो गई। तो आपने देखा कि किस तरह से इस वक्त लखनऊ में जो कार्रवाई चल रही है उसके पीछे एक महिला वकील थी जिन्होंने चैम्बर की मांग की थी कि मुझे
चेंबर चाहिए, हम लोग को चेंबर दिया जाए कोर्ट के परिसर के अंदर। लेकिन हुआ ऐसा कि जो वहां पर कोर्ट है कहा कि बाहर जो इतने सारे 240 के करीब जो अवैध चेंबर से पहले उनको हटाया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये कोर्ट में जाना उस महिला वकील के लिए बाकी वकीलों पर कितना भारी पड़ गया। और इस वक्त अभी भी कार्रवाई जारी है।